जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं आपकी जर्नी के ऊपर, अभी जैसे आउटडोर आते हो, वॉक करते हो, सीढ़ियाँ भी, अनइवन सरफेस भी, फ्लैट सरफेस भी, वॉकिंग में कोई डिफिकल्टी आती है? अभी ऐसे जैसे मतलब मैंने पिछले 2 वीक्स में जो एक्सप्लोर किया है बाहर, जैसे मैं बाहर अकेले भी गया था, मॉल्स में गया था, तो मॉल्स में मुझे कोई डिफिकल्टी फेस नहीं हुई। इवन हमारा जो लास्ट वीडियो डला था उसमें तुम लगी नहीं रहे हो पेशेंट हो। मैंने इस उसके बाद भी मैं गया था, वीक पहले मॉल में मैं गया था और पेशेंट्स के साथ, तो वहाँ पे भी सपोज जो मेरे साथ जो पेशेंट्स थे वो क्रच पे थे, तो सारे ऑर्डर्स जाके लेना लेके आना वो सब मैंने ही किया था, तो मुझे उस समय कोई डिफिकल्टी फेस नहीं हुई थी। एक डिफिकल्टी ये थोड़ी सी हुई थी, जैसे सपोज किसी काउंटर पे बहुत भीड़ है, तो वहां से जब आप ऑर्डर लेके पीछे मुड़ते हो तो पीछे अगर काफी भीड़ है तो वहां पे बस एक थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस हुई थी कि थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस होके चलना पड़ रहा है। अच्छा, हाँ, वो थोड़ा अनईजी हो जाता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अच्छा, जैसे बैठ के उठने में ऐसा कुछ? बैठ के उठने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मतलब मैं अभी भी नॉर्मली बिल्कुल आसानी से ऐसे उठ सकता हूँ। एकदम वैसे कुछ नहीं देखना पड़ेगा? नहीं नहीं, सोचना नहीं। इतने दिनों से मैंने ब्रेसेस क्रच सब छोड़ रखा है, तो एक बस जो छोटी सी चीज लगती है कि सपोज रात में सो गए हम, सुबह 7 to 8 आवर्स अगर बेड पे हूँ कंटिन्यू, उसके बाद जब मैं खड़ा होता हूँ तो थोड़ी सी टाइटनेस फील होती है पैरों में, एंकल में, पैरों में भी, इधर काफ्स में भी थोड़ा सा ऐसा, जब 10 स्टेप्स के बाद 10 स्टेप के बाद इजी हो जाता है। हाँ इजी हो जाता है। बस लगता है कि थोड़ी सी टाइटनेस है तो बॉडी अपने आप थोड़ी सी उसको रिकवर करने के लिए बैलेंस बनाने की कोशिश करती है खुद से, बट 10 स्टेप्स के बाद फिर बहुत इजी नॉर्मल सा लगता है। जैसे सेकंड सेगमेंट के बाद, फ्रेम निकलने के बाद भी आई थिंक तीन महीने हो गए, हाँ 3 मंथ हो गए हैं, तुमने मतलब प्रॉपर टाइम रिकवरी में भी इधर दिया है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम घर जाके रिकवर हो जाएंगे, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या वो पॉसिबल है? फॉर मी, जो मैंने यहाँ पे देखे हैं कि मेरे साथ भी कई पेशेंट्स थे जो 1 मंथ, 1.5 मंथ, 2 मंथ्स पे चले गए यहाँ से, तो उनसे मेरी बात भी होती रहती है, तो उनके कंपैरिजन में मैं काफी अच्छा रिकवर कर पाया हूँ। जैसे सपोज जो मेरा एक फ्रेंड था उसकी मेरे साथ ही रिमूवल हुआ था सेम डेट पे, एंड वो 1.5 मंथ्स के बाद वो यहाँ से गया था क्रच पे, तो ही इज वॉकिंग, बट मैं जितना रिकवर हो पाया हूँ कि मैं तो उसका एक ही सेगमेंट हुआ था, तुम्हारे तो फिर भी मेरे दोनों सेगमेंट हुए थे, उसका एक ही सेगमेंट हुआ था, बट स्टिल ही इज नॉट वॉकिंग इंडिपेंडेंटली राइट नाउ, बट मैं इंडिपेंडेंटली बिना ब्रेसेस के भी वॉक कर पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ रहने पे आप कॉन्शियस ज्यादा रहते हो कि मुझे एक्सरसाइजेस करनी है, मुझे रिकवरी पे ध्यान देना है। अब जब आप फिजियो के पास जाते हो तो वो साइकोलॉजिकली आप कुछ ना कुछ करते हो और फिजियो भी आपको कंपेल करते हैं कि करो, मतलब पुश एक यहाँ और मिलता है। हाँ, और जब आप घर पे रहते हो तो जैसे सपोज जो मुझे 2 चीजें फील होती है, एक कि आप घर पे रह रहे हो तो आपका वही सेम हाल है जो आप यहाँ पे अपने रूम में रह रहे हो बेड पे, और जिम में जाना खुद से, घर पे अब जाने के बाद खुद को डेली जिम में ले जाना, और जिम में सिर्फ जिम में जाना एक बड़ी बात नहीं है, जिम में जाके कौन सी एक्सरसाइजेस आपको करनी है, अपनी कौन सी कॉम्प्लिकेशन पे कौन सी एक्सरसाइज करनी है, वो आपको कोई गाइड नहीं कर पाएगा बाहर। तो मुझे जो लगता है कि यहाँ पे जो आपको 1 मंथ 2 मंथ में रिकवरी मिलेगी, वो बाहर वही सेम रिकवरी के लिए आपको काफी वेट करना पड़ेगा। अच्छा, यहीं अगर हम बात करते हैं सेंटर्स पे, जैसे तुमने हाइट इंक्रीज इन्फो चुना, क्या क्या देखा? आजकल छोटे मोटे बहुत सारे सेंटर्स खुल गए हैं, हाँ, जिसमें कि कुछ तो लोग हमारे पास काम करके ही गए हैं, जो कॉपी कैट देखते होगे, मतलब बैकग्राउंड भी सेम है, अगर फर्स्ट लुक में देखोगे तो आपको लगेगा सेम ही है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सेंटर हैं। सेंटर अगर चूज करना है सर्जरी कराने के लिए तो हमें किन किन चीज़ों का एक उसमें ध्यान रखें? क्योंकि आजकल जो लोग फर्स्ट फैक्टर देखते हैं, हमारे पास भी क्वेरी आते हैं कि सर वो लोग बहुत सस्ते में हमें कर रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ा आजकल जो हम देख रहे हैं, ये बहुत आ गया है मार्केट में, क्योंकि सर वहाँ सस्ते में सर्जरी हो रही है, आप भी सस्ते में कर दो। बट आई डोंट थिंक सो कि इट्स ए गुड आइडिया कि अगर आप एक फ़ोन ले रहे हैं, एप्पल वालों को बोलो कि ओप्पो सस्ते में मिल रहा है, आप एप्पल सस्ते में दे दो। आई डोंट थिंक सो कि वो पॉसिबल है। तो जैसे सपोज जो मुझे लगता है कि आप कहीं भी अगर सर्जरी कराने जा रहे हो तो फर्स्ट थिंग जो आपको दिखनी चाहिए, नंबर ऑफ पेशेंट्स एंड सक्सेस रेट, क्योंकि 15-20 पेशेंट तो तुम्हारे सामने ही आके जाते हुए तुमने देख लिए। 15-20 से ज्यादा देखे हैं मैंने, मैं 9 मंथ से हूँ तो मैंने बहुत देखे हैं। तो जो फर्स्ट चीज मुझे लगती है कि वो आप देखो कि कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स और उनकी सक्सेस रेट देखो। ऐसा नहीं कि कोई अगर आपको कम में करा रहा है, बहुत सारे ऐसे मतलब मुंबई में भी हैं कुछ जो सिर्फ सर्जरी कर देते हैं बट रिहैब प्रोवाइड नहीं करते। तो रिहैब तो फर्स्ट सबसे जरूरी चीज है यहाँ की, इस सर्जरी की, और दूसरा कि आप रिहैब करा रहे हो तो उसका सक्सेस रेट क्या है। जो मैंने अपनी रिसर्च में देखा था तो मुझे ऐसा कोई नया सेंटर ऐसा नहीं दिखा जो इतनी हाई सक्सेस रेट। रिसेंटली ही कुछ लोग प्रमोट करना स्टार्ट किया है, 4-5 मंथ्स से बोल सकते हैं। अच्छा, बट फिर भी अगर उन्होंने किया भी है तो अगेन आई एम सेइंग कि अगर आप वहां जाके विजिट भी करते हो तो आप ये नहीं कि उन्होंने जो आपको दिखाया आप उस पर ट्रस्ट कर लो, क्योंकि वो दिखाएंगे आप। कुछ लोग तो हमारी वीडियो दिखा देते हैं क्योंकि हमारे पास से काम करके गए हैं। अच्छा, ये पेशेंट्स का रिव्यू, पेशेंट बताते हैं हमें। अच्छा, नहीं, तो बेटर ये है कि आप सेंटर पे जाके लाइव रिव्यूज देखो ना, आप पेशेंट से मिलो, उनसे पूछो,
हो सकता है आप एक बार विजिट ना करो, 2-3 बार विजिट कर लो टाइम टू टाइम, बट अगेन ये आपकी पूरी लाइफ की बात है। आपने ये जो सर्जरी कराई है, ऐसा नहीं है कि उसका इम्पैक्ट बस 1 साल तक रहेगा, ये पूरी लाइफ की बात है। तो आप पैसे पे उतना ध्यान मत दो, रेदर देन आप आउटपुट पे ज़्यादा ध्यान दो। अब पैसे नहीं है तो आप थोड़ा टाइम ले लो, वेट ले लो, हाँ wait टाइम कर ले लो, बट आप आउटपुट पे ज़्यादा ध्यान दो। वो मुझे नहीं लगता कि एक बेटर ऑप्शन है कि आपने कम पैसे में सर्जरी करा ली और आप हाफ रिकवर्ड होके चले गए और बाहर जाके स्ट्रगल कर रहे हो, तो वो एक अच्छा ऑप्शन मुझे नहीं लगता। रिकवर्ड भी होके गए हो, नहीं गए हो, कुछ हो गया तो क्या वो उसको हैंडल कर पा रहे हैं, नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हाँ तो अभी हम बात कर रहे थे कि जो लोग बाहर करा लेते हैं उनमें क्या क्या इम्पैक्ट आता है। जैसे तुम्हारे साथ के भी काफ़ी जो साथ में जो लेंथनिंग करते हैं, कुछ लोग जल्दी चले गए हैं, बातें होती होंगी उनसे, हाँ। तो उनका रिव्यू पता चलता रहता होगा ना कि घर जाके कितना एफिशिएंसी रहती है, कितना वो लोग अपना इनपुट दे पाते हैं। घर जाके बेसिकली वो ये है कि सपोज एक्सरसाइजेस के मामले में तो मतलब मैंने नहीं सुना कि कोई बाहर जाके एक्सरसाइजेस कर रहा है, जिम ज्वाइन करके बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ ये होता है कि जैसे सपोज घर में है कि खुद से पानी पीने के लिए, खाने जाने के लिए, बस वो वाली एक्टिविटीज उनकी बढ़ती हैं, क्योंकि यहाँ पे वो हमें बेड पे ही सब खाना मिल जाता है प्रॉपर टाइमली। बट एक्सरसाइज के मामले में कोई ग्रोथ नहीं दिखती, क्योंकि रिहैब उतना ही जरूरी है जितना कि सर्जरी। हाँ बिल्कुल इक्विवेलेंट है। हाँ। सर्जरी के बाद सारा सब कुछ रिहैब का ही है, तो उस पे ज्यादा ध्यान दें ताकि रिकवरी जल्दी आए। आई थिंक जो ज्यादा ध्यान देते हैं उनकी रिकवरी आ हाँ जाती है। ये बिल्कुल सही है कि जो जितना ध्यान देंगे उनकी रिकवरी उतनी ही जल्दी आएगी। इवन ड्यूरिंग लेंथनिंग भी सबसे बड़ा फैक्टर होता है, आप बैलरीना ना आने दें कोई। हाँ कुछ लोग होते हैं कि नहीं बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, बहुत पेशेंट हो जाएगा, बाद में देख लेंगे, निकलने के बाद कर लेंगे, लेकिन निकलने के बाद नहीं हो पाता वो, फिर आपको 6-7 मंथ तक लगेगा कि आप वो लंबा ड्रैग कर लेता है टाइम। अच्छा, जैसे अभी वॉक कर रहे हो, सब कुछ हो गया है, तो ये सब कुछ अपने 9 महीने की जर्नी सोच के कैसा सा लगता है? अब मुझे बिल्कुल भी फील नहीं होता कि मतलब मैंने इनिशियल डेज में जो भी पेन वेन वो सब, मुझे लगता है कि हाँ मैंने एक बहुत जो मेरे 9 मंथ से बहुत ही इफेक्टिव रहे हैं, मैंने जो गेन किया है उसके कंपैरिजन में मैंने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, ऐसे जैसे हमारी हाइट इंक्रीज इन्फो की बात करें तो 9 महीने हमारे साथ कैसे निकले? हमारी टीम के बारे में कुछ रिव्यू देना चाहोगे, कुछ बोलना चाहोगे? हाँ मीन्स अभी जैसे मैं इस बात को कह सकता हूँ कि इन 9 मंथ में मुझे बहुत मतलब मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया। इस बात के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ इस टीम का कि डेली फिजियो करना और फिर कॉम्प्लिकेशन, मतलब मुझे तो कोई कॉम्प्लिकेशन आया ही नहीं। तो इन केस अगर कभी थोड़ी बहुत मसल टाइटनेस या फिर जैसे मेरे फ्रेम रिमूव हुए थे तो मुझे थोड़ा नीज के पास पेन था, तो उस पर ध्यान देना जल्दी। एक समय ऐसा आया था कि जब फ्रेम रिमूवल के बाद कि ये मेरा जो लेग था, जो न्यू फीमर था, वो थोड़ा उठाना मुश्किल हो रहा था। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये आया था कि मुझे आप ही ने कहा था कि आप तुम अब बिल्कुल रेस्ट लो और बस एक एक्सरसाइज करो जो मैंने बताई है। तो उस समय मेरे दिमाग में था कि मैं बिल्कुल रेस्ट ले रहा हूँ, 4-5 डेज का रेस्ट लिया था, तो मेरे दिमाग में था कि मैं पीछे जा रहा हूँ अपनी जर्नी में। बट 5-6 डेज के रेस्ट के बाद और वो आपने जो एक्सरसाइज बताई थी वो करने के बाद सडन मेरे में जो चेंज आया, मैं बिल्कुल वॉकर से क्रच पे आ गया था 2-3 दिनों में। तो ये सारी चीजें जो हैं मैटर करती हैं फिजियो की, एक्सपीरियंस की और रेस्ट लेना ये नहीं है आपके दिमाग में रहना चाहिए कि रेस्ट लेने से हम पीछे जाने वेस्ट हो रहा है। हाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, ये उस समय मेरे दिमाग में बहुत था। बट बाद में पता चला कि उसका कितना बेनिफिट हुआ वो मुझे अगले रेस्ट के 3-4 दिन बाद ही पता चल गया। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं एक्सपीरियंस की। तो आप मतलब जो एक्सपीरियंस सेंटर है उन्हीं को प्रेफर करें, तो पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और कोई सजेशन देना चाहोगे जो लोग लेंथनिंग कराना चाहते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, कैसे अपने आप को तैयार करें? पहला तो एक तो है आप मेंटली प्रिपेयर रहो कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। दूसरा कि आप जैसे आप भी बताते हो कि आने से पहले आप जितनी अच्छी बॉडी की उसको स्ट्रेच करके आओगे, एक्सरसाइज करके आओगे, आपकी जर्नी स्मूथ रहेगी, लेंथनिंग स्मूथ रहेगी। हाँ लेंथनिंग स्मूथ रहेगी। और तीसरा कि आप सेंटर चूज करने से पहले आप सेंटर पे 2-3 बार विजिट करके पेशेंट्स का एक्सपीरियंस आपके लिए लेना बहुत जरूरी है। हालांकि सेंटर एक या दो ही सेंटर हैं जो अच्छे हैं गुड़गांव में। अदर जो छोटे मोटे अभी खुल रहे हैं सेंटर, उन पे तो कोई सेंस नहीं बनता नए सेंटर्स पे जाने का, आप एक्सपीरियंस सेंटर पे ही जाओ। और कुछ अपने माइंड को कैसे प्रिपेयर करें? मतलब मेरा तो था कि मुझे करानी है, तो मुझे लगा कि मैं बस एक पॉजिटिव माइंडसेट रखें। हाँ मैं बस एक ट्रस्ट की जहाँ पे अच्छे से हो सके बस वो खोज रहा था, माइंड में बस बना रहा था कि हाँ एक को बस चूज कर लूँ। फिर मैंने चूज किया और आ गया। तो
मतलब मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आपको अगर दिमाग में बना लिया कि हाँ करानी है तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए। इनिशियल फेजेस आपके लिए मुश्किल होंगे, बट एक बार आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाती है, फ्रेम निकल जाते हैं, तो जो आपको सेटिस्फेक्शन फील होगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, अलग लेवल का होगा। अलग लेवल का। तो ये था इनका हमारे साथ 9 महीने का 11 सेंटीमीटर हाइट बढ़ने का रिव्यू का जर्नी। अभी यू कैन डू एवरीथिंग। अभी स्टेयर क्लाइंब कर सकते हैं, उतर सकते हैं, रैंप पे चढ़ उतर सकते हैं, अनइवन सरफेस पे, इवन आउटडोर विदाउट किसी सपोर्ट। कैलस फॉर्मेशन गुड, बट स्टिल अगर हम बोलें तो अराउंड 5% रिकवरी अभी भी बाकी है, जो कि आउटवर्ड में जाके प्रॉपर हो जाएगा। क्योंकि एक जो कॉन्फिडेंस चाहिए, जो बिल्कुल जब आप बाहर निकलते हैं कि अभी कोई मेडिकल सपोर्ट नहीं है, कोई वो नहीं है, तो माइंड उसके लिए तैयार हो जाता है, या फिर ये बोल सकते हैं। तो वो भी धीरे धीरे आ जाएगा विद इन मंथ और सो। तो ये थी इनकी जर्नी। अगर आप हमसे कुछ और जानना चाहते हैं रिगार्डिंग लिम्ब लेंथनिंग, लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन, नंबर इज गिवन बिलो। थैंक यू।